कि बुराई से दूर रहो, है ना। हमें बुराई से बचना है, क्योंकि अगर हमें पवित्र तंबू में कौन बसेगा, है ना। पवित्र तंबू यानी क्या है? हमारा स्वर्ग। हालेलुया। हमें जाना है ना, वो स्वर्ग की कुंजी हासिल करनी है। तो उस स्वर्ग की कुंजी हासिल करने के लिए, पवित्र तंबू में बसने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए हमारे अंदर। जैसे हमारा पिता पवित्र है, तो हमें भी कुछ पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। तो हमें बुराई हटानी है ना, कोशिश करनी है। हम नहीं कह सकते कि हम 100 गुना हटा सकते, लेकिन कोशिश कर सकते। हालेलुया। तो टॉपिक यही है कि हमें बुराई से बचे रहना है, बुराई से बचना है हमें। अगर हम बुराई से बचेंगे तो पवित्र बोलते ना, परमेश्वर से कनेक्शन में अच्छे से रहेंगे। हालेलुया। तो वचन के द्वारा बात करते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:22। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, है ना। बहुत सारी बुराई है, संसार में तो बुराई में ही है। हालेलुया। लेकिन उस सारी बुराइयों में से, वो पूरे कचरे में से परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना कि हमारा परमेश्वर ने जीवन बदल दिया, हमारे जीवन में कुछ काम किया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि हम संकट में थे, हम दुख में थे, हम किसी परेशानी में थे, तो परमेश्वर ने उस वहाँ पर आया, हमारा दरवाजा ठोका, है ना, खटखटाया, और हमारा जीवन वहाँ पर बदला। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा हमने खोला। हालेलुया। जब हमने दरवाजा खोला तो परमेश्वर हमारे जीवन में आया और हमने से वो बुराई निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। पर सब प्रकार की बुराई से हमें बचे रहना है। अगर हम बुराई में फंसते जाएंगे, अगर हम सांसारिक लोगों के साथ संगति करेंगे, तो बुराई बनती जाएगी। हालेलुया। तो हमें जितनी कोशिश करेंगे बुराई से बचने की, तो परमेश्वर के बोलते ना, परमेश्वर की सहायता लेकर हमें उस कोशिश को करना है। हमारे ज्ञान बुद्धि से, वो नीति वचन में सीधा कहते हैं परमेश्वर, है ना। हमारी ज्ञान बुद्धि किस काम की नहीं। अगर जहाँ पर हम हमारी ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। तो हमें बुराई से बचना है, यानी कि परमेश्वर से नम्रता से हमें प्रार्थना करनी है कि मुझसे वो एक बुराई निकाल। हालेलुया। जो भी बुराई मुझ में है, हम वो निकालेंगे तो हम परमेश्वर के कनेक्शन में स्ट्रांग बनेंगे, और फिर वही वो कुंजी जो स्वर्ग की है, हम वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 4:22। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हमें नया मनुष्यत्व तो मिल चुका है। जब हमारा उद्धार हुआ, तभी हम नए मनुष्य बन गए। हालेलुया। हम किसी के झूठ बोलते थे, किसी के बारे में निंदा करते थे, किसी के लिए कुछ बोलते थे, गाली गुस्सा सब कुछ हम करते थे। हालेलुया। लेकिन जैसे हमारा उद्धार हुआ, है ना, जैसे हमने परमेश्वर को जाना, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में से ये बहुत परमेश्वर में बढ़ रही है। हालेलुया। तो उसको कैसे काटूंगी? हालेलुया। मैं उसको कैसे तितर बितर कर दूं? हालेलुया। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डालता है हमें। हालेलुया। तो हमें वो प्रॉब्लम्स को डरना नहीं है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे, उसके वचनों पर चलते रहेंगे ना, तो उतना ही परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर आता है, उसका अभिषेक हम पर आता है, और फिर हम परमेश्वर की वो जो नए मनुष्यत्व है वो हमें दिखाई देता है, वो संसारिक लोगों को। हालेलुया। तो हमारा नया मनुष्यत्व क्या है, वो दिखाई देना चाहिए लोगों को। क्या ऐसे नहीं, पहले भी मैं ऐसे ही थी। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, जन्म से क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। अभी कहाँ पे होनी चाहिए थी? हालेलुया। पास्टर की तरह होनी चाहिए थी ना, क्योंकि मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा कहते हैं ना, अगर एक बच्चा अगर बढ़ रहा है ना, तो उसको माँ बाप के सपोर्ट की वैसे जरूरत रहती है। कोई भी जो बैकबोन रहता है, वो बढ़ाने वाला रहना चाहिए। हालेलुया। तो वैसे बढ़ाने वाले रहते हैं, घटाने वाले भी रहते हैं। हालेलुया। तो हमें कौन सी चीज़ फॉलो करनी है? जो बढ़ाने वाले वो हमें लेना है, और घटाने वाले में से हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर कहता है घटाने वाला परमेश्वर की तरफ से नहीं रहता। हालेलुया। वो शैतान कोशिश करता है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी के बच्चे के द्वारा, या किसी भी समस्या के द्वारा हमें वो घटाए। हालेलुया। तो वैसे हम घटते, और फिर हम कोई ना कोई बुराई करने के लिए चलते। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ें। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं।
क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। हालेलुया। हमें बोलते ना, जो चोरी करने वाला शैतान है वो तो हमें हाथ डालने के लिए रेडी है। हालेलुया। तो इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। पड़ोसी यानी सच में वाला पड़ोसी नहीं, है ना। पड़ोसी मतलब हमारा पूरा परिवार, हम पड़ोसी ही एक दूसरे के। हालेलुया। हमारा माता पिता भी हमारे पड़ोसी है। परमेश्वर के राज्य में जब हम जाएंगे कोई रिलेशन तो नहीं रहेगा वहाँ पर, है ना। सब एक दूसरे के पड़ोसी है। हालेलुया। तो पड़ोसी से हमें सच बोलना है। क्या सच बोलना है? कि परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बताना। अगर वो घट रहा है, वो कहाँ पर गलत कर रहा है, तो उसको जाकर बोलो नहीं बहन, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है हमें करने के लिए। परमेश्वर ने कहा है कि वो जिंदा खुदा है, तो तुम भी जाकर तुम जिंदा बनो, है ना। अगर वो परमेश्वर पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। बुराई मत करो किसी की। हालेलुया। किसी के बारे में बुरा मत कहना, किसी के लिए किसी को जाकर झूठ मत बोलना, यहाँ पर किसी को फंसाना मत, है ना। चोरी मत करना। हालेलुया। ये सब काम है बुराई की है। हालेलुया। ये बुराई के काम में हमें नहीं करने, हमें जो भी करने अच्छे काम करने। हालेलुया। ये हम जो अच्छे काम करें परमेश्वर को हम पर गर्व हो। हालेलुया। क्योंकि वो फिर हमें चुना है, यानी कि उसने बहुत सोच समझ कर चुना है ना। हमें ऐसे ही नहीं चुना, क्योंकि हमने हमारा जीवन उसने बदल दिया। हम कितने कचरे में थे, कितनी गंदगी में थे, वहाँ से हमें निकल। हम कहते हैं हर बार बीएमसी का कचरा, है ना, वो है हमें, कभी साफ नहीं होता। बोलते ना वो बीएमसी की गाड़ी कैसे कचरा लेकर जाती है हर सुबह, वहाँ पर साफ करती, लेकिन वापस वो भर जाता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है ना। पास्टर सिस्टर किसी के भी द्वारा, वचनों के द्वारा हमारे बीएमसी का कचरा निकल जाता है। उस दिन संडे का ही ले लो। हालेलुया। हर संडे हम आते हैं, पूरा कचरा भर के आते, पूरा बहुत बोलते ना ओवरफ्लो हो गया रहता है वो कचरा। और फिर यहाँ पर आकर वचन सुनते, स्तुति आराधना करते, पश्चाताप करते, वो कचरा साफ हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करवा के लेते, सब कुछ साफ हो जाता है। फिर परमेश्वर के दासों के द्वारा हम स्वच्छ हो जाते हैं ना, एकदम अच्छे खासे हो जाते हैं। फिर बाहर जाते हैं, फिर मंडे से लेकर सैटरडे फिर वो कचरा भर के आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इस चीज के लिए चुना है। बुराई क्या है, हम खुद ही लेते हैं। शैतान नहीं देता हमें कुछ भी बुराई, वो नहीं कहता कि तुम जाकर करो। वो तो सिर्फ देखता है कि हम कहाँ पर कमजोर हो चुके हैं। हालेलुया। अभी एग्जाम्पल मैं ही दूंगी, मेरी बेटी के द्वारा मैं कमजोर हो चुकी थी। हालेलुया। वो कुछ सोच रही थी, कुछ बोल रही थी, तो मैं खुद ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों, है ना। मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, वो भी खुद प्रार्थना में है, लेकिन कैसा शैतान कैसा भरमाता है लोगों का, है ना। और इस वचन में भी तो लिखा है, शैतान से अन्य जनों के लिए नहीं आया है, जो मसीह लोगों को है, मसीह लोग है, उनका ही मन भरमाएगा वो। हालेलुया। उनको ही वो लालच में डालेगा। हालेलुया। तो वैसे ही कुछ हुआ, लालच डाल दिया, और बोलते ना एक सापड़ा फेकला आणि मुलगी अडकली। हालेलुया। तो वो सापड़ा मतलब ते सापड़ा कशासाठी फेकलेला, मुलगी अडकली तर आई आपोआप खाली पड़ना चुकणार। हालेलुया। लेकिन वो शैतान नहीं जानता, वो बच्ची को अड़का सकता है लेकिन माँ को नहीं झुका सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। मेरे साथ कोई नहीं है ना, मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहता है, चौथा आदमी। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा हरदम मेरे साथ रहता है। सच में बोल रही, 1-1.5 महीना होने तो आया है, मुझे हाउस ग्रुप नहीं मिल रहे, लेकिन मैं मेरे पे क्या बीत रही हो मुझे पता है। मैं किसी को कॉल नहीं करती, किसी को फोन नहीं करती, या किसी को कुछ बोलती भी नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर को कहती। क्योंकि आप पास्टर ने भी कहा है, तुम्हें जो कहना है उससे डायरेक्टली कहो, वो तुम्हें उत्तर देगा। हालेलुया। तो वचन के द्वारा वो हमें उत्तर देता है। हालेलुया। क्योंकि किसी को कहेंगे फिर किसी और से कुछ बोलते ना, यहाँ पर हाँ बोला है, उससे आका तक जाने तक ना हो जाता है। हालेलुया। इससे अच्छा परमेश्वर से बात करो। हालेलुया। तो बहुत सच में बोलती, बहुत दुखी हूँ मैं फिलहाल, लेकिन क्या करे, संसार में है तो काम भी करना जरूरी है। वो जो काम कर रही हूँ परमेश्वर वो भी देख रहा है। हालेलुया। लेकिन वो फल जैसा भी है, जो मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ या बेईमानी से काम कर रही हूँ, उसका फल मुझे देगा। हालेलुया। है ना। अगर बेईमानी से कर रही हूँ तो मुझे फल कैसा देगा, कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से परमेश्वर के लिए जितना भी दौड़ रही हूँ, अगर सच्चे दिल से दौड़ रही हूँ, तो वो फल मुझे देता है। हालेलुया। सच में बोलती, 1 महीने में जितना परमेश्वर से दूर रही हूँ, बोलते ना, एक हाउस ग्रुप यानी अपना परिवार, है ना, हमारा परिवार रहता है, हर दिन मिलना रहता है, हर वीक हर दिन हर एक घर में जाना, उनसे उनकी बातें करना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत अच्छा लगता है। वो वातावरण ही कुछ अलग रहता है। वहाँ पर 1 घंटा मिलता है, घर पे हम
करते, 1-1.5 घंटा प्रार्थना करते, तो ऐसा करके वो बोलते ना वातावरण पूरा अलग हो जाता है। लेकिन अगर वो 1 घंटा चला जाए ना, बहुत नुकसान होता है। हालेलुया। क्योंकि कितना भी करे हम भी शरीर में है ना। मेरा ऐसा शेड्यूल चल रहा है, अभी सुबह 7-8-9 बजे जाती हूँ, रात को 11:30-12 बजे घर पे आती हूँ। हालेलुया। तो लेकिन उसमें भी परमेश्वर कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना रहेगी, इसलिए वहाँ पर मेरा इस्तेमाल भी हो रहा है। एक गवाही है, मैं देना भूल गई थी, ऑफिस की है, मेरे ऑफिस की एक कलीग है, तो उनके जो ससुर है उनका ऑपरेशन हुआ था, ये अंदर कुछ गांठ हुआ था, तो ऊपर का खोपड़ी बोलते ना कड़क वाला, वो निकाल के ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने लगाया नहीं, तो वो क्या बोले कि इनको 1 महीना 3 महीने इनको रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट, कहीं पर चलना नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने वो बात सुनी नहीं डॉक्टर की, इग्नोर कर दिया। और जैसे 15-20 दिनों में ठीक लगने लगा, वो घूमने लगे हवा में, क्या हवा में बाहर इधर उधर। अभी वो कवर ही नहीं है ऊपर, तो हवा तो जाएगी, गड़बड़ तो होगा, है कि नहीं? क्योंकि शरीर में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तो उन्होंने सुना नहीं डॉक्टर का, किसी का नहीं सुना, घूमते रहे इधर उधर। एक दिन बाहर गए और वहाँ पर ही चक्कर आके गिर गए। तो चक्कर आके गिर गए, अर्जेंसी में लेकर गए, एडमिट किया। डॉक्टर बोले 24 घंटा है इस आदमी के पास, अगर 24 घंटे में ये जिंदा रहे तो कोशिश करेंगे आगे, नहीं तो ये 24 घंटे में इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो सुबह आई ऑफिस और ऐसा बोलने लगी कि ऐसा हुआ है। मैंने बोला आप विश्वास करो, प्रार्थना में करूँगी, काम मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यही मेरे शब्द थे उनके लिए, आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करूँगी, मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। और उन्होंने कहा हाँ मेरा विश्वास है कि मैं देख रही हूँ कि आप कैसे काम करते हो, आपका क्या है सब कुछ हमें पता है, फिर भी आप इतने बोलते ना खुशी से रहते हो। तो वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना, क्योंकि ऑफिस में टाइम नहीं मिलता प्रार्थना करने का, 5 मिनट की प्रार्थना की। और आज 9 बजे उनको लेकर गए थे, अगले 9 मतलब दूसरे दिन 9 बजे मैंने पूछा कि कैसे है तुम्हारे ससुर की हालत, तो वो बोली कि सच में आपका यीशु महान है, हमें कि वो जो 24 घंटे बोला था वो जिंदा है, और हमें आज से और पहले चले गए। हालेलुया। सच में परमेश्वर काम करता है ना। यहाँ पर वचन भी हुआ था, प्रार्थना यहाँ करो, असर वहाँ पर होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे ही नहीं करता, अगर मैं कुछ परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करती तो मेरे प्रार्थना के द्वारा कोई और ठीक नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोलते ना निमित्त है हम, है ना। एक सिर्फ हम एक बार वचन भी आता है ना, हम बर्तन है, तो हम खुद बर्तन है, तो हमें कैसे रहना, वो परमेश्वर पर हम डिपेंड रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने आप चलाता है। हालेलुया। तो वचन भी हमें यही कहता है, और शैतान को अवसर नहीं देना है हमें। हालेलुया। शैतान को अवसर हम ही देते हैं। ये वचन बार बार हुए, सबके द्वारा हुए, ऐसा नहीं कि वचन किसी के द्वारा हुए नहीं, लेकिन बताने के तरीके और रहते, और क्या पता कि इस दिन वो वचन किसी के जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो हम भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि मसीह लोग हैं तो हम किसी की बुराई नहीं करते, है ना। यहाँ पर ऐसे लोग नहीं कि किसी सिस्टर के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे, किसी ब्रदर के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे। हालेलुया। ये फैक्ट है, एक्सेप्ट करना सीखो। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो गलती की क्षमा नहीं होगी और हम आगे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मैं भी क्यों ना रहूँ, या कोई भी पूजा में रहे, या फिर अर्चना सिस्टर रहे, या सुरेखा सिस्टर रहे, हम भी सेवक है, इसलिए हमने सेवकों के नाम लिए, क्योंकि बाकी लोगों को से हमारे बोलते ना हर दिन इतना मेल मिलाप होता नहीं, लेकिन जो सेवा करते हम, हमारी भी गलतियाँ होती है ना, हम भी कुछ ना कुछ गलती करते रहते, किसी के बारे में कुछ बोलते, किसी के बारे में कुछ बोलते, लेकिन अच्छा बोलोगे तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं करके भी अगर बोलोगे तो वो बुरा है। हालेलुया। तो हम बोलते ना, परमेश्वर भी कहते हैं अगर मेरे सेवकों की कोई बुराई करेगा तो वो न्याय देगा। हालेलुया। उसके लिए फिर ये मतलब नहीं है कि तुम दिखावटी रूप दिखा रहे ना, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, मन में कुछ और। हालेलुया। तो हमें इस सारे ऐसी बुराई से दूर रहना है, क्योंकि शैतान वैसे ही घूम रहा है कि कब ये सेवक लड़खड़ा है ना, कब वो उसके जीवन में वो नेगेटिव बने और मैं उसका ताबा ले लूँ। हालेलुया। जैसे वो निराशा में चला जाए, एग्जाम्पल कोई भी हो, XYZ, अगर मैं अगर प्रार्थना में नहीं आ पा रही थी 1 महीना, तो मैं आपको चर्च में भी नहीं आती, पास्टर को बोल देती, पास्टर मैं तो संडे को भी काम पे जाती हूँ, मैं नहीं आने वाली, 3 बजे आकर घर पे सो सकती थी मैं। हालेलुया। पास्टर को क्या पता मैं सोई हूँ या मैं काम पे हूँ। हालेलुया। लेकिन ये बोलते ना साधारण मत समझो, पास्टर को भी पता चलता है मैं काम पे हूँ या घर पे हूँ। हालेलुया। क्योंकि सेवकों को एक क्वालिटी, कुछ ना कुछ क्वालिटी हर एक सेवक को परमेश्वर ने दी रहती है, तो हमारे पास्टर के पास वो बहुत अच्छे तरीके वाली है। हालेलुया। अगर मैं कुछ झूठ भी बोलूँ तो आराम से पकड़ लेते हैं, है ना। काम पे अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ और मैं बोलूँगी नहीं मैं रास्ते में हूँ, तो भी बोलेंगे अरे आवाज़ तो आ नहीं रही, झूठ बोल रही है, बैठी उधर बोल रही मैं रास्ते में हूँ, रिक्शा में। हालेलुया। सोच समझ के बोलो। हालेलुया। झूठ बोलना है।
हालेलुया। तो यही है कि हमें झूठ नहीं बोलना। झूठ सब बोलते हैं, ऐसा नहीं। अच्छे के लिए बोलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का बुरा हो रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। मैं क्यों ना रहूं, कोई और भी नहीं रहे। हालेलुया। तो हमें हमेशा शैतान को अवसर नहीं देना है। हमेशा पास्टर भी कहते हैं उसको कैसे अवसर देते, कुछ तो खाली रखते खिड़की, है ना, एक खिड़की खाली रखते हैं। जैसे मैंने 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती था, तब मैंने वचन दिया था कि हम खुद एक बर्तन है ना, उसके बारे में गुस्सा है, तो मैंने मेरे बर्तन को एक छेद कर दिया है कि शैतान वहाँ से घुसे अंदर और मेरे में गुस्सा हुआ और बढ़ाए, कम ना करे। अगर गुस्सा है तो और बढ़ाएगा, वो जो छेद इतना सा है वो और बड़ा कर देगा। हालेलुया। अगर मुझ में किसी के बारे में मुझे नफरत है उस चीज़ की, उस चीज़ की बोले या किसी इंसान की, तो मैंने दे दिया, मुझे पसंद ही नहीं, क्यों मेरे सामने बार बार आती है या क्यों मेरे सामने बार बार आता है, तो मैंने वो छेद कर दिया। फिर शैतान उस छेद में घुसेगा। हालेलुया। और नफरत कर, वो तेरे लिए अच्छा नहीं सोचती, वो तेरे लिए बुरा सोचती है, ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में डाल देता है, हमें और बुराई में फंसाते जाता है। हालेलुया। तो हमें तभी उस शैतान को करना है। शैतान को हारा हुआ है, हर एक चीज को मुझे भरमा नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदा यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। और तब जब हम ऐसे, अगर हम दो बोलते ना, दो डगर पे जब आते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करता है। हालेलुया। वो कहता है कि ये गलत बात है, ये अच्छी बात है, यहाँ पर चलो। तब हमें पवित्र आत्मा गाइड करता है कि हमें किसकी सुननी है। हालेलुया। तो हमें सुननी इसी की है, जो भी अच्छी बातें रहती है ना, वो परमेश्वर की ओर से रहती है। तो हमें जो अच्छा कहता है उसी के बारे में सुनना है। हालेलुया। ना कि जो नेगेटिविटी में हमें और नीचे धकेल देता है या फिर हमें परमेश्वर से दूर करता है, उस चीज़ों में हमें जाना ही नहीं है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों 5:3 से 8। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना करो। हालेलुया। हम पवित्र है तो हमारी चर्चा कैसे होनी चाहिए कि आज मुझे कौन सा वचन मिला है ना, आज मेरे ये वचन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर बार मुझे कुछ वचन मिलता तो मेरा ज़्यादा बात पूजा से ही होती है, कभी कभार सिस्टर से होती है, लेकिन वो आपके सामने, लेकिन ज़्यादातर बात पूजा से ही होती। तो मैं कहती हूँ, डिस्कस करती हूँ उससे कि ये वचन आज मेरी ज़िंदगी में काम किया। जिस दिन अर्चना सिस्टर के भी घर पे प्रार्थना थी, तो पूजा में एक वचन मैंने भेजा था। हालेलुया। कि परमेश्वर उसके सेवक को धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। तो वो वचन, जैसे वचन परमेश्वर हमसे बातें करना, तो हमें वो बातें डिस्कस करनी चाहिए हमारे लोगों से। हालेलुया। ना कि उसने ऐसा किया, अच्छा वो ऐसे, क्योंकि वो है ही ऐसे, है ना, वो कुछ बुराई करती है इसलिए उसके जीवन में ऐसा हो रहा है ना, वो कुछ काम गलत करती रहेगी इसलिए उसकी उन्नति नहीं हो रही है। हालेलुया। सिस्टर हमेशा कहती है उन्नति के वचन को, है ना, हमें उन्नति के वचन क्यों देने। अगर वो बुरा, जो भी बुरा इंसान है, अगर उसको उन्नति हम एनकरेज करेंगे ना, तो वो पाप छोड़ेगा। हालेलुया। अगर बार बार अगर वो पाप कर रहे तो हम उसको वही बोलते रहेंगे, तू पापी है, तू पापी है, तू ऐसा ही करता है, तू ऐसा ही करता है, तो वो कैसे छोड़ेगा पाप। वो कहेगा जाके तो सारी दुनिया मुझे पापी है, तो मैं जैसे हूँ वैसे ही फेंको। हालेलुया। तो ये भी एक बुराई हुई। हमें किसी को निकालना है, उसका कीचड़ से बाहर निकालना है, ना कि वो दबा दबा के उसको और उस कीचड़ में गटर में फंसाना है। हालेलुया। तो हमें हर एक बोलते हैं ना, पापियों को हमें निकालना है। जैसे हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें निकाला, वैसे हमें जो दिख रहे पापी, उनको भी हमसे पापी और पाप से बाहर निकालना है ना। उनको मालूम नहीं, मेरे ऑफिस में सच में इतने सारे नए लोग आए हैं ना, लेकिन परमेश्वर सच में कार्य कर रहा है। पास्टर ने कहा था कि तुम्हारे द्वारा वहाँ पर कुछ ना कुछ काम होंगे, लेकिन सच में हो रहे। क्योंकि मैं वहाँ पर जाती हूँ ना, अभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलती, मैं वहाँ पे जाके बोलती हूँ प्रेज द लॉर्ड, और इंटरव्यू पे आ गया प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक डॉक्टर भी ज्वाइन हुए हैं, वो है सब अम्बेडकर को ही माने, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब मैं जाती हूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर पहले करके, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर,
वो अपने जो वर्ड्स है ना हालेलुया हमें वहाँ पर वो कहने लगे हालेलुया, उनको पता नहीं मीनिंग, वह पूछते हैं तो मैं बताती हूँ हालेलुया। तो सच में परमेश्वर वहाँ कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में जितनी पूरी टीम है, पहले 5 की थी अब 11-12 की बन गई है। परमेश्वर करे और लोग आए और परमेश्वर को जाने हालेलुया। तो मेरे जीवन में गवाही होनी चाहिए। मैं सच में परमेश्वर को माफी मांगती हूँ, मैं भूल गई वो गवाही देना, लास्ट संडे देनी चाहिए थी कि सच में परमेश्वर वहाँ पर कार्य कर रहा है। क्योंकि ये वचन पहले लोग थे तो वो तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, मुझे पागल कहते थे, ये पागल ऐसी इनका परमेश्वर परमेश्वर कहते रहते संसार में होते ना। सबको लेकर चलना चाहिए क्योंकि उनका एक ही नारा है, सब भगवान एक ही होते हैं हालेलुया, सब भगवान एक ही होते। तो मैं वहाँ पर ठाम होते ना, ठाम परे करते बोलते थे सब भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, वो यीशु मसीह है हालेलुया। तो वो एक दूसरे के लिए रहते हैं हालेलुया। क्यों हम बोलते ना कॉन्फिडेंसली क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने विश्वास है, हम वहाँ से जा चुके हैं। वो चीज़ें वो अगर किसी भगवान का भी नाम लेते ना तो मैं वहाँ कहती हूँ मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ काम नहीं हो, तुम्हारे जीवन में क्या हुआ वो बता, तो वहाँ पर वो चुप हो जाते हैं हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा जिंदा है और जिंदा परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है वही तो हमारी गवाही है। अगर हम वहाँ पर गवाही बताएंगे तो उनके जीवन में कार्य होगा हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में गवाहियाँ बनानी है, ना कि ये बुराई में फंसकर, वो बुराई के जाल में फंसकर वहीं पर घूमते रहना है हालेलुया। वो घूमकर कुछ फायदा नहीं होगा, हम जहाँ थे वहाँ पर ही रहेंगे, ना आगे जा पाएंगे और हमारे साथ जो है ना उनको भी आगे जाने देंगे हालेलुया। जैसे केकड़ा रहता है ना, वो उसकी चाल चलता रहता है, ना मैं जाऊंगा ना जाने दूंगा हालेलुया। क्योंकि वो जाता है तो वापस गिरता ही रहता है, पीछे ही आते रहता है हालेलुया। तो हमें वो नहीं बनना है ना, परमेश्वर में हमें और आगे बढ़ना है, खुद भी बढ़ो और लोगों को लेकर बढ़ो हालेलुया। लेकिन बढ़ेंगे कब, जब हमारे जीवन में से बुराई नष्ट होगी है ना। बहुत बुराई होती ना, हम इतनी मतलब बुराई मतलब क्या होती है, कुछ भी नेगेटिविटी आए तो हम सोच लेते जाने तो मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, आशीष तलाव को है अपना हालेलुया। वो तो फेमस है उधर, तो मैं बोलती बोर्ड लगाना चाहिए, सुसाइड क्या बोलते हैं, सुसाइड साइड, सुसाइड पॉइंट, लव पॉइंट होता है वैसा सुसाइड पॉइंट वहाँ पे लगा देना चाहिए ना। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, घर में झगड़े हो गए, चलो आशीष तलाव भागो, फिर वो एक भागेगी उसके बच्चे 4 भागेंगे उसको पकड़ने के लिए हालेलुया। सच में मसीह लोगों में ये नहीं होना चाहिए, और होता है मसीह लोगों में ज्यादा होता है, जो संसारिक लोग नहीं करते ना वो मसीह लोग करते हैं हालेलुया। अगर समझो मैं भाग रही हूँ जान देने के लिए, मेरे जीवन में बहुत संकट है, मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ ना, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे, क्यों मेरा ऐसा हो रहा है, ना मेरा ये हो रहा है ना, और बच्चे मेरे बिगड़ रहे, इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे बच्चे बिगड़ रहे, मेरे घर में कुछ उन्नति नहीं है, ये सब सोच सोच के समझो मैं पीछे हो गई और चलो आशीष तलाव जाऊँगी, अभी खत्म बस अभी कुछ नहीं, अभी मुझे सुसाइड ही करना है ना। तो क्या होगा, मैं भागूंगी और मैं जहाँ पर वहाँ पर मध्यस्थी की प्रार्थना होती, पूरा सोसाइटी देखता था कि इसके घर में मध्यस्थी की प्रार्थना होती थी, ये इतने परमेश्वर की डिंगे मारती थी कि मेरा जिंदा खुदा है, ये है वो है, और खुद गई मरने। फिर मैं मुझ में और उनमें फर्क क्या है हालेलुया। वो भी था आशीष तलाव भागते, मैं भी आशीष तलाव भाग रही हूँ, तो कहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है हालेलुया। तो हम वो जो करते हैं ना, जो हम भागते हैं सुसाइड करने के लिए भागते, या किसी को गाली देते, या किसी के साथ झगड़ा करते, चीज किसी का हम सच भी हो ना तो भी झगड़ा मत करो, परमेश्वर पे डाल दो, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। ऐसा होता है, मुझे सच में झगड़ा करने आता नहीं, जहाँ जोर जोर से आवाज हो जाती है ना, मेरी तरह से होने लगती है ना। बचपन से मेरी माँ एकदम झगड़ा की 1 नंबर की है ना, वो आगे जाती थी, वो नळावरचं भांडण माहिती आहे ना, माझ्या आमच्या टायमाला भरपूर लहान होते तेव्हा भरपूर व्हायचं, तर नळावरती माझी आई भांडायची असे जोर जोरात, इथून खालून त्या डोंगरापर्यंत आवाज जायचा हालेलुया। आणि तिचा आवाज ऐकून मी घरात कधी लावून बसायची, माझी आई भांडते आणि मी घाबरून बसायचे हालेलुया। पता नाही म्हणजे बोलतात ना आईचा स्वभाव मुलीमध्ये असतो, असं काही असतं म्हणतात, पण माझ्या आईचा स्वभाव माझ्यात काहीच नाही हालेलुया। ती जर गल्लाडाकू आहे बोलतात ना, ती जर भांडखोर आहे ना, मी तिच्या विरुद्ध आहे हालेलुया, मी डरपोक होते हालेलुया। मी जर तुम्ही जास्त बडबड असेल, सारा माझी खूप बडबड करणारी आहे, पण मी जास्त बोलणारी नाही है हालेलुया। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई, जब मैं वहाँ पर है ना चर्च में लास्ट में बैठती थी, कभी किसी से बातें नहीं करती थी, मुझे तो कहती थी ये तो इसको बहुत घमंड है, ये गर्विष्ठ है ना, इसको क्या पता किस चीज का घमंड है हालेलुया। पहले नहीं पता था, अभी पता नहीं लगे कि तुम जब तक वैसा बैठते थे हम ऐसा सोचते थे हालेलुया। तो तभी मैंने कहा धन्यवाद प्रभु को, तुम पहले वैसा सोचते थे, वैसे सोचते थे, लेकिन हर बोलते ना चुप बैठने वाला घमंडी नहीं होता हालेलुया। हर शांत बैठने वाला घमंडी होता, जैसा पास्टर कहते शांत बैठोगे तो वैसा
देखा लोग समझते हैं कि उसको बहुत ज्ञान बुद्धि है, लेकिन ऐसा ज्ञान बुद्धि कुछ भी नहीं रहता है। हालेलुया, कुछ भी नहीं रहता। सच में बोलती हूँ, बचपन से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन जो भी ज्ञान बुद्धि मिली ना, जो भी मैं अभी बोल रही हूँ, सिर्फ पास्टर सिस्टर जो गाइड किए हैं ना, वहीं से मैं सीखी हूँ। और जब बाइबल पढ़ती तो परमेश्वर गाइड करता है। हालेलुया। भले पास्टर की वाइफ थी, लेकिन कुछ नहीं किया था, कुछ भी झंडे गाड़े नहीं थे। हालेलुया। सिर्फ जाती थी और वहाँ पे जगह गर्म करके आती थी। जो सच है वो सच है। हालेलुया। पास्टर के साथ जाती थी, जगह गर्म करके चाय नाश्ता करके घर पे आती थी, लेकिन कुछ किया नहीं था। हालेलुया। काम करती थी, परमेश्वर के जो काम है, जो भवन को साफ सफाई करना, बाकी के सब काम करती थी। लेकिन लोग सोचते हैं ना, पास्टर की वाइफ यानी कैसे होनी चाहिए, है ना, जैसा पास्टर है वैसे वो थोड़ी तो हो, कुछ तो आए। हालेलुया। लेकिन वैसा नहीं था। लेकिन जब यीशु जीवन ज्योति चर्च से बोलते ना ज्वाइन हुई, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर में सच में परमेश्वर की खोजी कैसे बनना है ना, परमेश्वर को कैसे खोजना है, परमेश्वर कैसे बातें करता है, परमेश्वर कैसे हमें साइन दिखाता है, वो साइन भी दिखाता है, सपने में भी बात करता है, किसी बच्चे के द्वारा भी हमें बात करता है। मुझे ऑफिस में भी बहुत सारे साइन मिलते हैं। हालेलुया। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि मैंने वहाँ पर शून्य हुई, मैंने गर्व नहीं किया। मैं कह सकती थी पास्टर कर, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पास्टर की वाइफ हूँ, मुझे भी वो चाहिए पोस्ट। कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च में। अभी एक जॉइंट हुआ है, वो भी मसीह है और वो हमारी तरह है, वो नहीं कैथलिक नहीं है ना कुछ नहीं है, तो मैं खुश हो गई। हालेलुया। तो वो भी मेरे साथ में अभी हम वहाँ पर प्रेयर करते हैं। और पता नहीं परमेश्वर की योजना है, वो और मैं दोनों भी सेम टाइम पे ऑफिस जाते, वहाँ पर डिपार्टमेंट में कोई नहीं रहता तब, और हम दोनों मिलकर वहाँ पर प्रार्थना करते कि आज का पूरा दिन पूरा होता है ना, पूरा डिपार्टमेंट परमेश्वर के हाथ में देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर वहाँ पर काम करने लगा है। आप भी प्रार्थना करो कि हो सके तो वो जो ओनर है उसका ही मन बदल जाए तो पूरा है सही। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। है ना। हम कितने लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से? सब नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो हम हमारे जीवन में नेगेटिव बातें कैसे सोच सकते हैं? हालेलुया। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य होता है ना। जहाँ पर हम परमेश्वर को हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उसने हमें वो अभिषेक से देखिए अभिषेक से भरा है, तो हम वहाँ पर डरना नहीं है हमें। हालेलुया। जहाँ पर हम डर गए सो मर गए। हालेलुया। है ना। ये सांसारिक डायलॉग भी है, जो डर गए वो मर गए। हालेलुया। अगर हम वहाँ पर जहाँ पर हम डर रहे हैं ना वहाँ पर परमेश्वर नहीं। जब मैं नई आई थी तो मैं बहुत डरती थी, किसी से क्या बात करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं सीखी पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हालेलुया। मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन अनपढ़ हूँ, क्योंकि कैसा मेरा वातावरण था, स्कूल से घर से स्कूल से घर, बाकी किधर कभी घूमी नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं, कोई बोलते ना घर आना जाना नहीं किसी के घर पे, तो सांसारिक ज्ञान कुछ था नहीं। हालेलुया। कॉलेज में भी गई तो कॉलेज में पापा छोड़ने आते थे, मम्मी लेने आती थी। मेरा ऐसा था क्योंकि मैं डरती थी, क्रॉस करने के लिए भी डरती थी। तब मुझ में बोलते ना डर की आत्मा थी, मसीह थी लेकिन मुझ में वो डर की आत्मा थी। कई बार मुझे वो शैतान ने डरा के रखा था, कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए तो ही तू कुछ तो कुछ कर सकती है। हालेलुया। लेकिन जब चर्च में ज्वाइन हुई यहाँ पर, है ना, तो परमेश्वर ने वो डर मेरे से निकाल दिया। हालेलुया। जैसे बोलते ना पास्टर के द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणी आई और वहाँ से ही परमेश्वर ने जब उठाया, तो सच में बोलती हूँ अभी मैं डरती नहीं हूँ। हाँ, गलती हुई है तो डरना जरूरी है ना। अगर गलती की है तो मानना भी जरूरी है और डरना भी जरूरी है। हालेलुया। लेकिन गलती नहीं की तो क्यों डरना है? तो जिंदा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। अगर हर एक चीज के लिए डरेंगे तो लोग डराएंगे और मार डालेंगे। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर हम प्रेम करते हैं तो हमें वो सामर्थ्य होना चाहिए शैतान को भगाने वाला। हालेलुया। लूका 10:19 है ना। तो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है उस शैतान की सारी शक्तियों पर, है ना। उसको बोलते ना एक फूंक मार के हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतने होने चाहिए सामर्थ्य से भरे हुए। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो हम डर के नहीं रहेंगे, है ना। कभी कैसा होता है, वो नींबू मिलता है, मेरे ऑफिस में क्रॉस कर रही थी वो जो बार है तारा पंजाब, है ना,
तो मुझे पता नहीं था वो लोग कुछ ऐसा करते हैं। वो मैं जल्दी निकली थी 5 बजे, तो उसने क्या किया, नींबू फेंका, काट के नींबू फेंका और पानी डाला। मैंने बोला ऐसे क्यों किया इसने, कोई गाड़ी के नीचे आ जाए इसलिए। मैंने बोला होगा कुछ बात। मेरे 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 पहले 4-5 लोग थे, उन्होंने वो देखा वो वहाँ पर रुके, नहीं इसने नींबू फेंका है, यहाँ पर कुछ हो जाएगा। हालेलुया। मैंने बोला क्या लोग हैं, उसने फेंक कर वो नींबू पड़ा बोलते ना उस साइड भी चला गया, फिर भी यहाँ पर रुके कि जैसे बिल्ली कैसे रास्ता काट के तो रुक जाते, वैसा वो लोग रुके थे कि कोई और जाए फिर हम जाएंगे, अगर कोई भी विपत्ति हो जाएगी तो उस पर चली जाएगी। हालेलुया। तो मैंने भी देखा और मैं सीधा चली गई। वो लोग देख रहे इसको कुछ डर नहीं, इसने भी तो देखा। तो मैंने वहाँ पर मेरे साथ में भी कुछ और कोई और थे, तो मैंने बोला यही तो तुम में और मुझ में फर्क है। हालेलुया। तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान तुम्हें सब कुछ देता है, सब कुछ करता है, तो तुम इतनी सी चीज को डर गए, वो जो नींबू फेंका गया वहाँ पर है भी नहीं हो, तो तुम वो पार करने के लिए डर गए। मैंने कर दिया क्योंकि मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। हर एक संकट से, हर एक बीमारी से, हर एक विपत्ति से वो मुझे बचाता है। हालेलुया। तो हम शरीर से कैसे भी हो, हालेलुया, बोलते ना सुखी आती है जीवित है। हालेलुया। शरीर से कैसे भी हो, लेकिन काम वैसा होना चाहिए कि हम बोलते ना हट्टे कट्टे लोग भी हम हमारे सामने फेल हो जाए। परमेश्वर ने हमें इसी चीज के लिए चुना है। हमारे परमेश्वर हमें शरीर में नहीं देखता है, हमारा आत्मा मजबूत होना चाहिए, हमें आत्मिकता से मजबूत होना चाहिए, सामर्थ्यशाली होना चाहिए कि सामने वाला देखे तो उसको लगे कि नहीं सच में इनका जिंदा खुदा है। और हमें हर जगह जहाँ जहाँ जाए ना वहाँ पर गवाही छोड़ के आनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने दो परमेश्वर को, है ना। संसार भी हमारा इस्तेमाल करता है, जब जरूरत होती है तो हमें नजदीक ले लेता है। हालेलुया। और जब जरूरत खत्म हो जाए तो फेंक देता है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, जब एक बार उसने हमारा हाथ थाम लिया है ना, तो जब तक वो आए ना, उसका आगमन ना होना, तब तक वो नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बन के अगर मैंने जिसका हाथ थामा है ना, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। कोई कितनी भी संकट आए, कितनी भी विपत्ति आए, लेकिन मैंने उसको बेटी या बेटा मान लिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गलती वही है, हम नहीं करते, है ना। मुझे कुछ नहीं मिला, परमेश्वर काम नहीं करा मेरे जिंदगी में, कुछ तो गड़बड़ है, फिर वही रोना धोना हमारा बार बार वही हो जाता है ना। यहाँ पर टॉपिक कोई भी ले लो, जाता वही है ना। हम गलती कर देते हैं और वो शैतान हमें खींच लेता है, तो वो जरूरत नहीं है हमें। अगर हम हर बार यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर खड़े रह के बात करना जरूरी नहीं है, वो जिंदगी में हमारे होना चाहिए। अगर मैं बुराई करूँ ना किसी के बारे में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इधर हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। वो देख रहा है, अभी भी देख हमारे होने चाहिए वो सच्चे दिल से, पूरे मन से, और परमेश्वर को परमेश्वर के भय के साथ होने चाहिए। अगर परमेश्वर का भय रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जैसे स्कूल में बच्चों को प्रिंसिपल का डर रहता है, टीचर लोगों का डर रहता है, अगर मैं होमवर्क नहीं करके जाऊंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। वो सब सृष्टिकर्ता निर्माण करता परमेश्वर है, तो हमें उसको कैसे डर के रहना चाहिए। हालेलुया। हमें हर एक चीज़ उसको पूछ के करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं करूँ कि ना करूँ। और हमें पता रहता है कि हम इतने, परमेश्वर ने हमें वो ज्ञान बुद्धि दी है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छे कर रहे हैं, हमें पता रहता है। हालेलुया। अगर पता रहकर भी हम उसको बोलते ना दुर्लक्ष करतो आणि तेच करत राहणार, तर परमेश्वर काय बोलणार, तू तिथंच राहा। हालेलुया। वो हमसे मुंह फेर लेगा। हालेलुया। एक जाएगा ना वहाँ पर उसको 10 मिलेंगे। हालेलुया। ऐसा भी है, हम कहते हैं ना परमेश्वर ने हमें चुना है, तुम जाके नगर नगर में जाके सेवा करो। अगर मैं नहीं कर रही हूँ ना कुछ, पत्थर खड़ा तो हो ही जाता है ना, तो पत्थर के द्वारा और 20 लोग आएंगे। परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। अगर मैं छोड़ दूंगी ना, परमेश्वर उसी जगह पर है कि वो सोच रहा है मेरी बेटी आएगी, मेरा बेटा आएगा, है ना। अभी जाने तो गलती हो गई, एक गलती हो गई, चलो तो मेरे ही बच्चे क्या करें, माफ करना पड़ेगा। पास्टर भी ऐसे ही करते ना, मेरे ही बच्चे माफ करना पड़ेगा, सब मेरे आड़े टेढ़े है ना। एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, लेकिन क्या करना है, सबको ज्वाइन करके मुझे एक मुट्ठी बनाना है। हालेलुया। पास्टर सिस्टर्स हम सभी की यही कोशिश है ना कि हमें पूरी कलीसिया को एक मुट्ठी बनकर उसकी सेवा करनी है। हम बोलते ना अलग अलग अंग है, लेकिन बनकर एक शरीर हमें तैयार होता है। हालेलुया। तो शरीर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए ना। अगर वो परमेश्वर के जो चेले थे वो अगर ऐसा करते, नहीं परमेश्वर मैं तुम्हारी बात में मैं इधर ही जाऊंगा, मैं उधर ही जाऊंगा, मैं उधर ही जाऊंगा, तो सेवा होती थी क्या? नहीं होती थी। वो परमेश्वर के भय में थे, उसकी आज्ञा मानते थे। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर की सेवा बढ़ती गई और हम भी उसमें हैं। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने कहा है कि तुम जाओ, है ना। वो तो स्वयं नहीं आ सकता, लेकिन क्या कहा, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वो एक सहायक बनकर हमारे साथ रखा है उन्होंने, लेकिन हम उसका इस्तेमाल छोड़ के संसारिक रूप में ही चल रहे हैं। हालेलुया।
इसने ये किया, उसने वो किया, इसकी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट, ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज मैंने प्रॉमिस कर दिया, पास्टर आज से ऐसा करेंगे, कल मैं ही भूल गई। हालेलुया, मैं खुद भूल गई कि मैं क्या करने वाली थी और मैं क्या करूँगी। तो वो वाचा क्यों बांधी थी, है ना। परमेश्वर कहता है अगर करने वाले हो तो वाचा बांधो, अगर नहीं करना है तो वहाँ पर कुछ मत बोलो, है ना। ये बातें मस्ती के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं, सीरियसली लो। वहाँ पर यहाँ पर मैं भी हूँ, अगर मैं वचन बता रही थी, ये चीजें मेरे लिए पहला है। अगर वचन आया है तो परमेश्वर ने पहले मुझे दिया है, उसके बाद हम सभी को दिया है। हालेलुया। तो हमें किसी भी प्रकार की बुराई में फंसे नहीं रहना है। हालेलुया। Thessalonians, पहला Thessalonians 5 का पद। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब में भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हमें सावधान कहा गया है। हालेलुया। हमारे लिए एक इशारा है। हालेलुया। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब में सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे क्या सोचना है उसके बारे में, उससे मुझे लेना देना होना चाहिए। अगर मैं खूब किसी की बुराई कर रही हूँ ना, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो मेरे बारे में सब लोग भलाई की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं भलाई करती हूँ ना, तो मेरे मन में भी भलाई रहेगी। हालेलुया। अगर हम पॉजिटिव है ना, परमेश्वर के आधीनता में है, उसके भय में है ना, तो मेरे जीवन में सब अच्छी बातें होंगी, किसी के बारे में नेगेटिव बातें नहीं होंगी। हालेलुया। मैं किसी के भलाई के बारे में सोचूंगी तो परमेश्वर मेरे लिए और भलाई के काम करेगा। हालेलुया। और मुझे जो डिस्कशन भी करना है ना, तो हर किसी के भलाई के बारे में ही मुझे डिस्कस करना जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं किसी के बारे में किसी को बता रही, तो वो भलाई के काम होने चाहिए। वो सिस्टर बढ़ रही है ना, तो उसको और हम और बढ़ाएंगे, उसको और एक स्तुति आराधना देंगे। वो सिस्टर वचन में बढ़ रही है, उनको आज हम हाउस रूम में बोलेंगे कि आप वचन बताओ। हालेलुया। अगर कोई बच्चा भी पढ़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इसको वो देते एक चांस वचन को बताने के लिए। क्या पता परमेश्वर 10 साल के बच्चे के द्वारा हमसे ज्यादा अच्छी बातें करे। हालेलुया। और हमारे जीवन में काम हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर करे हम सभी के जीवन में वचन कार्य करे, और हम सभी को बुराई से बचे रहना है, और परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा टाइम देगी। निरंतर प्रार्थना करो, है ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकल है। पहला वचन जो भी मंत्र बताया होगा, कौन सा था? बुराई से बुराई से बुराई से बुराई से बचे रहो, बुराई से बचे रहो, बुराई से बचे रहो। क्या करना पड़ेगा? बुराई से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ, यहाँ से बलकनी, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के किताब में 5 का अध्याय 6वां वचन में आए ना, टाइम 10 मिनट लेऊंगा, 7:15 तक चलेगा। जो चलेगा हाथ उठाओ, नहीं यहाँ पे स्टॉप कर। हालेलुया। हाँ, 5 का 6। हाँ, कोई तुम्हें हाँ, व्यर्थ बातों से बस उधर ही रुको। हालेलुया। आज मेरी बाइबल में ऐसा लिखा, बिना मतलब की, हालेलुया, बिना मतलब के लिए बातों में कान लगाएगा तो बुराई से दूर नहीं जा सकता है। हालेलुया। हाँ, बोलिए उसको। हाँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। अगर व्यर्थ बातों को अगर हम कान लगाता है, एक नहीं दो, कभी हम बुराई से बच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर बुराई से बचना चाहता है, बाइबल बताता है, तुम पुराना मनुष्य से बाहर निकल। पहला 2 कोरिन्थियों 5:17, पुराना मनुष्य से दूर हो जाओ। जब पुराना मनुष्य से दूर हो जाएगा तो नया मनुष्य बनेगा। जब नया मनुष्य बचेगा तो बुराई से हम बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर पुराना मनुष्य छोड़ना पड़ेगा, तब हम नया मनुष्य बनेगा। वैसा ही अगर बुराई से बचने के लिए हमको सारा दुनिया का बुराई को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला 2 कोरिन्थियों 5:17,
हाँ इसलिए यदि कोई मसीह में है तो कोई मसीह में है तो नहीं। इधर रुको, कोई मसीह में है तो बिना मतलब से हमको दूर रहना पड़ेगा। बिना मतलब से हम मसीह में तो देखो, वो दोनों वचन एक ज्वाइन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कहते हैं ये भी कोई मसीह में है तो, अगर यहाँ पे कहता है अगर तुम बिना मतलब के बातों पे अगर कान लगाएगा तो ये दोनों मैच नहीं होगा। हालेलुया, ये दोनों ने मैच नहीं होगा। पुराना मनुष्य को छोड़ना पड़ेगा तब नया बात अंदर आएगा। यशायाह की किताब में 43 का 18 में कहता है अगर तुम पुराने बात को भूल जाएगा तो 19 में कहता है मैं कुछ नया बातें डालूंगा। हालेलुया, जब नया बातें जानने के लिए हमारा अंदर जागर नहीं है ना तो नया बात कैसा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऑलरेडी इसमें सामान भरा है, कल का पाव आगे समझो, ये कल का मटन इसमें बचा है, कल की हमको आज के न लेगा तो इसमें डाल सकता है क्या? अगर कल का मटन को फेंकेगा कि बात दूसरे बर्तन में डालेगा तब नया मटन इसमें आ जाएगा ना। अगर हमारे पास पहले से भरा है तो अभी इसमें कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? जाएंगे क्या? तो वैसे बाइबल में कहता है पुराना वचन तीनों वचन के मैं मैच कर रहा हूँ, तीनों वचन को। हालेलुया, कि यहाँ पे कहता है बिना मतलब के बात को मन मत लगाओ, कान मत लगाओ, कि अगर करेगा तो हम नाश हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आएगा। ऐसे भी बाइबल आगे कहता है। हाले तो आई ना उसमें पूरे 5 का 6 21 का। हाँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, धोखा ना दे, क्योंकि एक धोखा मिलेगा तो ढोकला मिलेगा। हाँ, धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। भटकता है, आज्ञा नहीं मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का कोप भटकता है। हालेलुया, हालेलुया। भटकना चाहिए क्या? कब? हालेलुया, को भटकना चाहिए। अगर हमको बुराई से बचना है ये याद रखो, ऐसा बिना मतलब की, मराठी में से लिखा क्या? बिना मतलब के नहीं ना, ठीक है, बिना मतलब की बातों पे कान मत नहीं लगाना। यहाँ पे कहते हैं अगर तुम क्रिस्त में मसीह में है तो तुम्हारा जन्म नहीं होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो हम कैसा बुराई से बचेगा? अगर ऐसा भी कहता है पुराने बात को भूल जाओ, नया बात को देना चाहता है, जब तक हम पुराने बात पे नहीं जाएगा तो नया बात कैसा आएगा क्या? क्योंकि हमकी बुराई को बचना है। हालेलुया। अब खाली वो बुराई से बचो, बुराई से बचो, बुराई से बचो, घूम फिर के बैलर कोमड़ी। एक पूजा का जैसे एक बहन था, उसके ऊपर दया आया तो पूरे पिंजरे में बाहर छोड़ दिया, जान दो आज तुमको आजाद करता हूँ, कर दिया। तो बाहर गया, उसको कहते हैं बैलर कोमड़ी। वो गया वापस वही जगह बैठ के फिर गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। देखिए दया आता है, इसलिए बोलने नहीं जाता। हालेलुया, दया आता है। दया करो क्या? यहाँ पे बच्चे तो दया नहीं करता मैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें तो स्टिक ऑर्डर दिया है ना, स्टिक क्वायर में काफी पहले स्टेप पे क्वायर वाले के पीछे, हाँ, उसके बाद दूसरे पीछे बात मत करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे कहता है पुराना मनुष्य मर चुका है, तुम मसीह में तो नया। जब नया मसीह बन जाता है ना तो हमारा पुराना सब ये इसी में डाल देने का। लेकिन नए बात को ले, नए बात कैसे? प्रेम करना, दया करना, दूसरे को हंसाना, खुद हंसना। तो चर्च में होना, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जब अभी चर्च में आने ना, चर्च का लोग कैसा रहता है? हमेशा क्योंकि नए जीवन में, पुराना में हमारा चलता था सब कुछ ही, लेकिन हम नए सृष्टि में तो आनंदित ऐसा कहते हैं। आनंदित होने हमें कैसे होने आनंदित है? हम हो सकते हैं आनंदित है। हम आनंदित होने से पहले हमारे बोझ को लेकर आता है। तब सर पे एक बंदी था, जैसा अविनाश का उधर में था, एक अविनाश के जैसे बहुत दयालु था। एक मौसी अपनी बोझ को लेकर जा रहा था, अविनाश गाड़ी लेके साइड पे जा रहा था। अविनाश को दया आया, मावशी एवढं बोझ घेऊन तुम्ही कसं चालता? बसा माझ्या गाडीमध्ये बसला,
खाली तर ठेवायला पाहिजे ना. चलो इनका 2 4 व्हीलर की बात करो. खाली तर ठेवायला पाहिजे. तुम्ही गाडी मध्ये बस. है ना. एक पैसा हमने क्यों उसको लिया? उसका बोझ हल्का करने के लिए. लेकिन वो बोझ वो लेके बैठा. परमेश्वर भी मुझे और आपको हमारा सारा संसार का पूरा ऐसे हल्का करने के लिए परमेश्वर का पास बुलाया. और हम क्या करते हैं? वो यही होता है. हालेलुया. वहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे यहाँ से निकलने वाली यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहते. जब यहाँ से मनुष्य को बना परमेश्वर को तो बहुत खुश आ गया. वाह बेस्ट. वही परमेश्वर यहाँ जाने के बाद याला बोलून किती बसता बाबा ऊपर बोलता असेल जैसे मेरा टकला वैसे. हालेलुया. यहाँ पे तो मैं अच्छा था. खाता था पीता था घूमा ये सब चीज चलता था. लेकिन यहाँ पे आया तो अच्छा है क्या? लेकिन संसार से भूल कर यहाँ पे वहाँ पे अच्छा था लेकिन अच्छा नहीं था. यहाँ पे अच्छा है. हालेलुया. हालेलुया. वहाँ पे परमेश्वर नहीं था कितना अच्छा बना है. आजा पतरस की तरह. परमेश्वर बोलता है पतरस को मैंने बहुत अच्छा है बहुत अच्छा था. ये बड़ा हो गया मेरे इतना. परमेश्वर बोलते हैं करना के बहुत अच्छा. रोना चाहिए क्या? रोना चाहिए. परमेश्वर परमेश्वर खुश होना चाहिए. वाह इसको बनाया तो कुछ तो है. हालेलुया. हालेलुया. अगर ये बनाने के बाद परमेश्वर रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए. मुझे और आपको वैसे परमेश्वर रोना नहीं चाहिए. परमेश्वर खुश. वाह मेरी बच्चे लोग कितना अच्छा है. संडे को करता. हालेलुया. हालेलुया. संडे लोग मस्त आपण दात घासून देतो. वक्त दिवस है ना. ऐसा होना चाहिए क्या? बुराई से बचना है. बुराई से बचना है हमें है ना. इसलिए हमको संडे को क्यों बोला था? आजा जल्दी 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 आ जाओ. जल्दी आने हमें संडे को बुराई से बचना है. अगर 4:30 बजने गए ना कोई तो आपका बीच में है मत जाओ ना यार. तो कुछ खाना है उससे अच्छा क्या करो 6 बजे आके बैठेगा तो पीछे चलेगा. शैतान भी बाइबल कहता है पहले पतरस 5 का गरजने वाला सिंह. एक स्टोरी है बताओगे आगे के बताओगे. बहुत अच्छे इंटरेस्ट है. बहुत अच्छे इंटरेस्ट है. सिंह तो याद है. मैं उसको वचन रेडी करके रखा लेकिन फिर भी आप आपको थोड़ा सा बताता. थोड़ा सा पूरा नहीं बताता. पूरा स्टोरी नहीं बताता. एक लड़का था. एक लड़का जंगल में भाग के गया. मैं आधा से बता रहा हूँ बाद में कभी बताऊंगा. जंगल में भाग के गया. एक सिंह वहां पर रो रहा था. वो जोर से रो रहा था. जब इसको डर लगा एक तो सिंह का पता है हाथ से भी जाएगा तो बहुत लंबा से खींच के लेते इंसान को मारने के लिए खाने के लिए. तो ये गया तो रो रहा था क्या करो. इसने जाके देखा सिंह का पैर में बहुत बड़ा कांटा घुसा था. तो उसको छलने की नहीं हो रहा था. इसके वो चिल्ला रहा था. इसने डर के उसने कांटा बाहर निकाला. जैसा सिंह से बाहर निकाला सिंह आगे भाग गया. तो कुछ दिनों के बाद देखो याद रखो लाइफ में मंदिर क्लास में बोला अच्छा करो. हमें अच्छा करना है किसी का बुरा नहीं करना है. अच्छा करेगा तो अच्छा ही मिलेगा. ये 100% गारंटी परमेश्वर को लेकर कहता है. कोई अच्छा करता है उसको अच्छा ही प्रतिफल मिलता है. उसने अच्छा किया सिंह का. पूरा नहीं बताऊंगा उसको शॉर्टकट बताऊंगा. जैसे एक दिन उसके ऊपर आया विपत्ति आया. वहां के लोग उसको क्या किया जंगल में दे दिया वो सिंह को मारने खाने के लिए. कि वहां पे कुछ गलती होता है ना उसको जंगल में छोड़ने का. जंगल में क्या रहता है सिंह से जोड़ दिया. जैसे उसको लेकर के छोड़ दिया उसको देखा सिंह बहुत जो बोलता है ना गरजने वाला सिंह बोलते हैं ना वैसे एकदम चिल्लाकर उसके पास आया. अभी समझे यहाँ पे डाला रहेगा वो समझो बाहर है. तो यहाँ तक भाग कर आया. यहाँ पे भाग देकर चेहरे देखा ना धीरे आगे उसको चाटने लग गया. तब उसको जो राजा था वहां पे कहता है ऐसा कैसे हो गया. सिंह तो देख के भागकर इंसान को खाता है. ऐसा कैसा हुआ. उसका पास एक व्यक्ति था उसको मालूम थे स्टोरी. वो राजा उसने क्या पता था ये सिंह का कांटा घुसा था उसने निकाल दिया था. शायद वो कांटा निकलने के इसके आस पता ना अच्छा किया इसके आज सिंह उसको ऊपर भी दया करके रखा. हालेलुया. मुझे आपको क्या करना है अच्छा ही करना. अच्छा करो
यकीन के साथ विधि पे बोलता है, अगर समझो मैं आपके अच्छा करता हूँ, मेरा कभी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मुझे आपको भी यही करना, आप किसी का अच्छा करो, बुरा नहीं करना है। बुरा करके कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको गुस्सा भी करता तो थप्पड़ भी देता हूँ, लेकिन मैं जो करना अच्छा ही करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी देखो, परमेश्वर कितने लोग को गाली दिया होगा, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, फिर भी अच्छा सबसे प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? उससे हाँ बोलिए, बोलिए। जो गाली देता है उससे नहीं, परमेश्वर किससे प्यार करता है? हमसे करता है, जगत की मनुष्य के जाति से करता है। कितना लोग कोई बोलते हैं तुम्हारे यीशु क्या है, तो ऐसे है वैसे है वैसे, फिर भी उसको परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर किसके पूरा नहीं करता है, लेकिन पूरा करने वाला कौन है? कल्लू मामा थे बीजेपी मारो बोली। हालेलुया। वो क्या करता है? छोटा से एक लहसुन बांबू फेंक कर चले जाता है। दिन भर फिर करो तुम लोग, आगे भी उसकी गाड़ी उद्घाटन करता है, बाद में जो भी खत्म करना है हमें। हालेलुया। ये शैतान के क्लास, इसके लिए हमेशा याद रखो, आपको सब और सामने वाले को क्या करना है? अच्छा करो, अच्छे का फल अच्छे मिलता है ना? अच्छा करने के बाद बुरा नहीं होता है। चाहे मुझे और आपको तकलीफ होगा, लेकिन हमारा जीवन में सफल होगा। हालेलुया। जोर से एक बार वचन के लिए